हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल और इसे मैं बेस्ट तरीके से और डिटेल तरीके से कवर करूँगा। जितना पढ़ना जरूरी है आपके चैप्टर 3 पे जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। ये वीडियो जेई नीट दोनों एस्पिरेंट्स या फिर सीबीएसई के बच्चे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करें क्या होता है ये, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स एंड दिस यू हैव स्टडीड ऑल्सो इन योर क्लास 10th। अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स की तो 0 को बोलते हैं निल, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। तो इन्हीं के साथ हम और प्लस ईएम कर देते हैं। इन्हीं के साथ हम देखिए कैसे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, क्या आता है इस पे। जेई 2020 में क्वेश्चन आया था द एटॉमिक नंबर ऑफ अन, निल, एन, ईएम। तो इसमें हम अन क्या होता है हमारा 1, निल क्या होता है 0, एन क्या होता है 9, तो 109 एटॉमिक नंबर मिलता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन जेई 2019 में भी आया था जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल था। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप की बात करें तो पीरियड कैसे पहचानते हैं, हाईएस्ट एन। यहाँ पे हाईएस्ट एन देखेंगे अगर आप सोडियम के में तो 3 है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर 3 हुआ। ब्लॉक की बात करें तो आप लास्ट ऑर्बिटल देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन में 2p3 तो p ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पर। अब आते हैं ग्रुप नंबर में, है ना। ग्रुप नंबर एस ब्लॉक के लिए रहता है तो हम आखिरी लिखते हैं फॉर पी ब्लॉक ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर डी इट इज़ n-1 डी सबशेल एंड वैलेंस शेल। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सोडियम का है तो 3s1, तो यहाँ पे एस ग्रुप का था तो 1 ही। और नाइट्रोजन के भी मैंने यहाँ 2+3 आखिरी के देखिए 2 लिए हैं और प्लस हमें 10 भी करना पड़ेगा इसमें, तो 15 ये हो गया। 27 का 3d7 है तो ग्रुप नंबर 9 हो जाएगा। 2 4s2 3d7 है ना, 2 + 7 9। 57 से 71 लैंथेनाइड्स चलते हैं, 89 से 103 एक्टिनाइड्स चलते हैं जो ग्रुप 6 और 7 में होता है रिस्पेक्टिवली। अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तो Z इज डिनोटेड बाय न्यूक्लियर चार्ज, है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल्स टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अगर हम बात करें ट्रेंड्स में तो एटॉमिक रेडियस पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, कोवलेंट और मेटेलिक। कोवलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, 2 न्यूक्लियस बाय 2। और मेटेलिक रेडियस को मैंने समझाया थोड़े से छोटे से डायग्राम की मदद से, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 एडजेसेंट एटम्स इन मेटल, है ना। और हमेशा याद रखेंगे मेटेलिक रेडियस कोवलेंट से बड़ा होता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर डिक्रीज होता है और ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इंक्रीज होता है। जेई 2020 में क्वेश्चन आया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे हमें इन एलिमेंट्स के साथ बताना है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में होते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ब्रोमीन का होगा क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन पीरियड में होते हैं। सबसे कम किसका होगा, उसमें फ्लोरीन का होगा। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल्स भी दिए यहाँ पे जिसमें सभी एलिमेंट्स के आप देखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप चाहें तो इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। तो आयोनिक रेडियस की बात अगर करें तो रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। जैसे Na का 186 पिकोमीटर है तो Na प्लस का 98 पिकोमीटर है। और एनायन का जो रहता है वो लार्जर होता है देन पेरेंट एटम। जैसे यहाँ 99 पिकोमीटर है क्लोरीन, क्लोरीन माइनस का 181 पिकोमीटर है ना। और एक बहुत अच्छी चीज़ आप मेमोराइज करें, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो कई स्टूडेंट्स हमारे नीट वाले भी देख रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो पहले देखिए मैंने, आप ये याद रखिएगा, आप एनायन, न्यूट्रल, कैटन, एनायन का सबसे ज़्यादा होता है और हिसाब से हमने यहाँ पर से सेट कर दिया। तो ये नीट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था, आप इसे देखिएगा ज़रूर। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे। तो आयोनाइजेशन इज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, है ना। कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, इतनी ही है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ केजी पर मोल, है ना। केजी पर मोल इसका ऐसा यूनिट होता है। अगर हम बात करें तो एक होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एक होती है हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक में आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरे के लिए आप दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट बिकॉज इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम बिकॉज कैटायन हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन अ न्यूट्रल
एटम, है ना। तो यहाँ पर जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा फर्स्ट से बड़ी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे अफेक्ट करते हैं, साइज़ ऑफ एटम है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है अगर साइज़ बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज के साथ। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, पेनेट्रेशन इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नोबल गैसेस हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वो स्टेबल रहते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप इट डिक्रीजेज, है ना। इतना आप याद रखें कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, ऐसे ऐसे हम ग्राउंड ग्रुप में जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि रेडियस बड़ा रहता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। इसके ही उल्टा होता है पीरियड में बात करें तो इट इंक्रीजेज़, क्योंकि साइज़ छोटा जो होता जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। और अगर एक बात और मैं आपको बता दूँ तो फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मुझे अभी क्लिक हुआ, मैं बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यही है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन एज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इसका भी मैं आपको अभी आने वाले में ट्रेंड्स बताता हूँ। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन ईदर बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। या तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या तो एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादातर एनर्जी रिलीज होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, है ना। जब रिलीज होती है तो नेगेटिव होता है, ये पॉइंट ज़रूर आप याद रखिएगा। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिव, है ना। तो क्या फैक्टर्स हैं जैसे अफेक्ट करते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक साइज है, व्हेन एटॉमिक साइज डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। सो वैल्यू ऑफ EGE डिपेंड्स इफेक्टिवली अपॉन इलेक्ट्रिक configuration of elements with stable electronic configuration possesses less negative value। नोबल गैस का कोई भी इलेक्ट्रॉन, है ना, हैव प्रैक्टिकली ज़ीरो और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से ही स्टेबल रहते हैं, उनके पास स्टेबल कन्फिग्रेशन रहता है। वाइल हैलोजेंस ग्रुप जो होता है हमारा फ्लोरीन ब्रोमीन, उनकी बहुत हाई रहती है। ये पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो इट इंक्रीजेज फ्रॉम, है ना, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ टेबल एंड इट डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे आप रीज़न भी इसका देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अच्छा मतलब प्रॉपर नोट्स टाइप के आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने आपको टेबल भी लगा के दे दी है, ऐसे आप देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं ऊपर से नीचे जाने पे जैसा मैंने आपको बताया, और लेफ़्ट से राइट जाने पे। तो इससे ज़रूर ऑब्ज़र्व करिएगा। आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। इट इज़ मेजर्ड ऑन पॉलिंग स्केल। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोस्ट, बीच में मेरे को फैक्ट याद आ गया था, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारा होता है वो फ्लोरीन होता है, जिसकी वैल्यू 4 होती है। तो ये पॉलिंग स्केल पे नापा जाता है। कई स्केल हैं पर मेनली जो हम बात करते हैं वो होता है पॉलिंग स्केल की। पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो इन अ ग्रुप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होता है मूविंग डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है ना, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट भी कम हो जाती है। अगर इसके हम उल्टा बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में साइज़ छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है ना। जैसे हम जाते हैं फ्लोरीन, हम जाते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो वहाँ पे फ्लोरीन पड़ता है और फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देन आई थिंक कार्बन, नहीं क्लोरीन, माफ़ करेंगे, क्लोरीन जो होता है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारी टेबल में। आज की वीडियो में इतना ही है और इसकी DPP भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, मैंने एक शेयर कर दी है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।